अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएम ट्रिपल एस 2024-27 के एप्लीकेशन फॉर्म्स फाइनली यहाँ पे एआईसीटी की तरफ से रिलीज कर दिए गए हैं। दोनों बच्चों के लिए, एक तो 12th पास जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक का उन बच्चों के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आ चुके हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से, पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे रजिस्ट्रेशन का। तो आज अभी अभी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। मैंने कुछ टाइम पहले आपको वीडियो अपलोड करके बोला था कि विद इन 2 to 3 डेज आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि नोटिफिकेशन आते ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और सेम ऐसा ही हुआ। अभी कुछ ही टाइम के बाद रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ गया, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर 10+2। यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है आपका पीएम ट्रिपल एस 2024 का, ये ओपन हो चुका है। पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट समझाऊंगा, उसके बाद कैलेंडर ऑफ इवेंट्स पे हम चलेंगे। स्क्रीन पे आपको ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी 2024-27 की। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो दोनों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। 12th पास जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्टार्ट हो चुकी है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन बच्चों ने किया है उनके लिए भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। पहले क्या होता था कि पहले 12th पास वाले बच्चों का प्रोसेस खत्म होता था। आफ्टर दैट पॉलिटेक्निक वाले बच्चे, यानी कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन बच्चों ने किया होता था, उनको लेटरल एंट्री में एडमिशन दिया जाता था बीटेक में, फिर लास्ट में उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स आते थे। लेकिन अब की बार इन्होंने दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ यहाँ पे रिलीज किए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। 3-4 महीने प्रोसेस डिले हो चुका है, 3-4 महीने प्रोसेस लेट हो चुका है। तो दोनों के एक ही साथ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करे। तो आप रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, जो 12th पास बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, और जिन बच्चों ने लेटरल एंट्री करा है और जिन बच्चों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कल यानी कि 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रोसेस की, देखो यहाँ 1 महीने तक आपका लगभग प्रोसेस चलेगा। फिलहाल इन्होंने लास्ट डेट तो यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, वो कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में होगी लास्ट डेट, जिसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। इसमें जिन बच्चों ने जो है वो, जैसे अगर आप यहाँ पे देख लो, जिन बच्चों का 2024-25 में 12th पास हुआ है और 25-26 में जिन बच्चों ने 12th पास किया है वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देख लोगे, यानी कि जिन बच्चों ने 2024 में वो 12th में थे और 2025 में उनका 12th पास हो गया, वो बच्चे एलिजिबल हैं। उसके बाद जिन बच्चों का 2025 में 12th था, देन उसके बाद 2024 में उनका 12th क्लियर हो गया इस साल, वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक, अमाउंट कितना मिलेगा, जैसे मैंने आपको जनरल डिग्री का बोला, 30,000 पर एनम पर ईयर आपको कॉलेज की फी मिलेगी। 1 लाख आपको पर ईयर जब वो हॉस्टल वगैरह का मिलेगा। प्रोफेशनल में आपका आ जाता है इंजीनियरिंग, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, BA LLB वगैरह आता है। इसमें 1,25,000 आपको पर ईयर दिया जाएगा कॉलेज को, और 1 लाख आपको मिलेगा। MBBS BDS में आपका यहाँ पे 3 लाख पर ईयर मिलेगा, और 1 लाख आपको जो वो पर्सनल मिलेगा। हॉस्टल वगैरह के लिए 3 लाख कॉलेज की फी रहेगी। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे लेटरल एंट्री वाले हैं, जिन्होंने अपना डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का 2025 या 2024 में किया है, वो एलिजिबल है। इनमें उनको 1,25,000 कॉलेज की फी मिलेगी, और 1 लाख उनको अपने अकाउंट में आ जाएगा मेंटेनेंस वगैरह के लिए। ठीक, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका 10+2 वाले बच्चों का आज स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का कल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 18 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कल से डिप्लोमा वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, परसों से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। साथ में आपको नियरेस्ट कॉलेजेस में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह पे, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मैं कल मॉर्निंग में डिटेल वीडियो अपलोड करके आपको सारे डाउट समझा दूंगा, सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। ये तो रही आपकी एडवर्टीजमेंट। ठीक, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलेंडर ऑफ इवेंट्स पे चलेंगे। यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स फॉर 10+2 स्टूडेंट्स के लिए, हम इस कैलेंडर ऑफ इवेंट्स को यहाँ पे अगर डाउनलोड करेंगे और आपको कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में सारे अपकमिंग इवेंट समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आपकी है वो आपको आज से स्टार्ट हो चुकी है, और 27 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर पीएम ट्रिपल एस के फॉर्म आ भी गए तो प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रोसेस को ये लोग डिले नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो 27 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल अपना फॉर्म भरने की कोशिश करना, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। फॉर्म फिलिंग पे वीडियो आ जाएगा, मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चलेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड भी किया जाएगा, वो मसला नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना पहले ही करने की। ठीक, चॉइस फिलिंग का पोर्टल 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे साथ में रजिस्ट्रेशन भी चलती रहेगी, साथ में आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक, करेक्शन विंडो आपका 29 से लेकर 30 जुलाई तक ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कोई भी करेक्शन करनी होगी आप कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आपको जो राउंड 1 का होगा वो 4 अगस्त को आ जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट जो आपका होगा वो 7 अगस्त को ओपन किया जाएगा। कॉलेज अलॉटमेंट आपको 7 अगस्त को आ जाएगी, उसी दिन आपको कॉलेज कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और 7 से 14 अगस्त तक आप अपने कॉलेज विजिट करके एडमिशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो 16 अगस्त को आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर नेक्स्ट राउंड में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। बहुत जल्दी ये प्रोसेस अपना कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं कि इस बार डेट एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, अपना फॉर्म एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश कर लेना। ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। कोई डाउट, कन्फ्यूजन